नमस्कार दोस्तों, संस्कृत संभाषण में आपका स्वागत है। साथियों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत हमने कत्वा प्रत्यय जाना। कत्वा प्रत्यय का त्वाशीष रहता है और इसका अर्थ करके होता है। करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने जाना ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का भी करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और ल्यप प्रत्यय का ये शेष होता है। दोनों प्रत्ययों में अंतर क्या है? ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग धन धातु धन ल्यप होता है और कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होता है। यह अंतर होता है। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है और दोनों प्रत्यय अव्यय हैं। दोनों प्रत्यय अव्यय हैं। इन प्रत्ययों का हम कहीं पर भी किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं। ये अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। आज जानते हैं साथियों तुमुन प्रत्यय। क्या जानते हैं? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय सबसे पहला है कि तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तुम शेष रहता है, पहला नियम। दूसरा नियम है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। नंबर 3, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चाहने के अर्थ में भी किया जाता है। नंबर 4, तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं। पहला है तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, जिसे पठ धातु और तुमुन प्रत्यय जोड़ना, तो क्या करेंगे? पठी तुम। पठी तुम। जो अनिट है, जिनमें ई नहीं है, उनमें ई जोड़ देंगे। जैसे पठ, यहां पर हम करेंगे पठी तुम। ठीक है। नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। पठी तुम का अर्थ क्या हुआ? पढ़ने के लिए। धावी तुम, दौड़ने के लिए। धाव धन तुम। रक्ष धन तुमुन, रक्षी तुम, रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए। चल धन तुमुन, चली तुम, चलने के लिए। क्रीड धन तुमुन, क्रीडी तुम, खेलने के लिए। खेलने के लिए। इस प्रकार से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चाहने के अर्थ में भी किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चाहने के अर्थ में किया जाता है तो इस धातु आती है, वो अभी प्रयोग करके हम देखेंगे। और तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आइए साथियों उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। तुमुन प्रत्यय बहुत ही सरल है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जानते हैं, देखिए यहां पर मैं इस धातु लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है चाहना। ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम,
और उत्तम। ठीक है, तो इस धातु होगी लट लकार में इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छत है, इच्छत, इच्छामि, इच्छावे, इच्छा में। ये इस धातु है, कौन से लकार में? लट लकार में। ठीक है, अब हम वाक्य बनाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ना चाहता है। राम पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो साथियों यहां पर राम क्या हुआ? कर्ता, पुस्तक कर्म, और यहां पर पढ़ना चाहता है, चाहता है ना, तो यहां पर पठ धातु और तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे, चाहने के अर्थ। और यहां पर चाहता है, यहां पर इस धातु, इस धातु। कैसे? अब राम प्रथम पुरुष एक वचन है और करता है, तो लिखेंगे राम है। क्या पढ़ना चाहता है? पुस्तक, तो यहां पर लिखेंगे साथियों पुस्तकम, कर्म के रूप में पुस्तकम। राम है पुस्तकम। अब पठ धातु और तुमन प्रत्यय क्या लिखेंगे? पठितुम, पठितुम। राम प्रथम पुरुष एक वचन है, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इस धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? इच्छति। क्या होगा? इच्छति। तो हम लिखेंगे यहां पर इच्छति। वाक्य बना हमारा रामे पुस्तकम पठितुम इच्छति। राम पुस्तक पढ़ना चाहता है। रामे पुस्तकम पठितुम इच्छति। राम पुस्तक पढ़ना चाहता है। चाहने के अर्थ में इस धातु से पहले सामान्य रूप में यदि हम ऑर्डर में सेंटेंस बना रहे हैं, क्रम से सेंटेंस बना रहे हैं, तो इस धातु से पहले तुमन प्रत्यय होगा चाहने के अर्थ। ठीक है, हम लट लकार में जान रहे हैं, इसके बाद में हम लंग लकार में जानेंगे, दृढ़ लकार में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पठ और तुमन ही लेते हैं हम, पठ है तुमन। क्या हुआ? पठितुम हुआ, पठितुम। पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन चाहने के अर्थ में क्या होगा? पढ़ना। जैसे राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। यहां पर राम और श्याम, पढ़ने वाले कौन है? राम और श्याम है। कर्ता है, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, तो राम है, श्याम है, चे द्विवचन हो गया, रामय श्यामय चे। राम और श्याम क्या पढ़ना चाहते हैं? पुस्तक। तो यहां पर लिखेंगे साथियों पुस्तकम। अब पढ़ना चाहते हैं, तो चाहने से पहले क्या आया? पढ़ना। तो यहां पर पठ धातु तुमन प्रत्यय आएगा, तो क्या लिखेंगे? पठितुम। क्या लिखेंगे? पठितुम। और राम और श्याम ये क्या है? द्विवचन और प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, इच्छत है, तो यहां पर लिखेंगे साथियों इच्छत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां पर रिक्त स्थान दे दिया जाता है, यहां पर रिक्त स्थान दे दिया जाता है, रिक्त स्थान भरी। तो साथियों और ब्रैकेट में क्या दे दिया जाता है? तुमन प्रत्यय, और धातु दे दी जाती है पठ। तो किस प्रकार से हम पूर्ति करेंगे? तो समझ गए होंगे आप
कि रामे श्यामे च पुस्तकम पठितुम इच्छते, राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं हम, यदि बहुवचन हो तो जैसे यहां पर गणेश और लिख देता हूं, गणेश राम और श्याम, गणेश राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर भी मैंने लिख दिया गणेश है, तो 3 हो गए, 1 2 3, गणेश राम श्याम च पुस्तकम पठितुम, 3 हो गए तो बहुवचन हो गया, और प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, तो यहां पर लिखेंगे साथियों इच्छन्ति। गणेश रामे श्यामे च पुस्तकम पठितुम इच्छन्ति, गणेश राम और श्याम पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, ये बना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मध्यम पुरुष। तुम पुस्तक पढ़ना चाहते हो, तुम, तो लिखेंगे तुम के लिए क्या, तुम, क्या पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकम, और फिर पठितुम, ये इतना तो हमने लिखा, पठितुम। तो हम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, इच्छसि, इच्छसि। तो हम तुम, पुस्तकम पुस्तक, पठितुम पढ़ना, इच्छसि चाहते, तुम पुस्तक पढ़ना चाहते। नेक्स्ट, जैसे द्विवचन है, युवाम तुम दोनों, पुस्तकम पुस्तक, पठितुम पढ़ना, और इच्छते हैं चाहते हो, इच्छते चाहते हो। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों पुस्तक पढ़ना इच्छते चाहते हो, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करें। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन हो, तुम सब पुस्तक पढ़ना चाहते हो, तो यहां पर लिखेंगे हम यूयम पुस्तकम पठितुम इच्छत। मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, तो अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि, अहम पुस्तकम पठितुम इच्छामि, ये सब होगा वाक्य। हम दोनों पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो आवाम पुस्तकम पठितुम इच्छामि, हम सब पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, वयम पुस्तकम पठितुम इच्छामि। राधा पुस्तक पढ़ना चाहती है, राधा पुस्तकम पठितुम इच्छति, क्योंकि राधा प्रथम पुरुष एकवचन है कि नहीं। सीता पुस्तक पढ़ना चाहती है, सीता पुस्तकम पठितुम इच्छति। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।